हर किताब एक छड़ी होती है जो हमें नए ब्रह्मांड में लेके जाती है। नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। इस वक्त हम जयपुर के जवाहर कला केंद्र में हैं, जहां नेशनल बुक फेयर लग रहा है, जो कि 15 नवंबर से 23 नवंबर तक लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी बुक स्टॉल्स हैं, लगभग 150 से ज्यादा बुक स्टॉल्स हैं, जिन पे काफी सारे लोगों की भीड़ देखने को मिल रही होगी आपको, खासकर बच्चे और यूथ और महिलाएं। इन सब में सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि हर स्टॉल पे लगभग बुक्स में काफी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात बच्चों के लिए ये है कि उनके लिए यहाँ पे फूड काउंटर और गेम जोन का भी इंतजाम किया गया है। अब हम लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पे किस तरह के ऑफर्स चल रहे हैं, कौन कौन सी बुक सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। आइए, मैं किस साहित्यकार को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? साहित्यकार में मैं कृष्णा सोबती को जी जिंदगी नामा और ए लड़की बहुत शानदार है। और उनकी और अभी मैं तमस उपन्यास पढ़ रहा हूँ, भीष्म साहनी का बहुत शानदार उपन्यास है। का कोई कैरेक्टर जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता हो? उसमें केवल सांप्रदायिकता की बात कही गई है कि सांप्रदायिकता किस प्रकार से मुराद अली होता है, उसमें कैरेक्टर होता है। और वो नत्थू एक दलित व्यक्ति से कहता है कि इसको सुअर को मार कर वहां पर मस्जिद के सामने गिरा दे, तो उससे दंगे फैल जाते हैं। तो उस समय का 1947 के वो सांप्रदायिक दंगों का उसमें बहुत शानदार तरीके से बताया गया है। सर, आप क्या कर रहे हैं इस टाइम पे? अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ मैं। तो आपको कभी कोई आपने बुक पढ़ी हो जिसका कैरेक्टर आपको अपनी लाइफ से काफी ज्यादा रिलेटेड लगा हो? हाँ, नहीं सही, गोदान उपन्यास मुझे बहुत अच्छा लगा। गोदान में उसके पात्र बहुत, जिससे मैं मेल खाता हूँ। उसमें एक पात्र होता है जिसका नाम है गोबर। तो मतलब वो वास्तविकता से, ग्रामीण देहात से जुड़ा हुआ पात्र है। साहित्यकार की बुक आप अभी प्रेफर कर रहे हैं? अभी फिलहाल तो मुंशी प्रेमचंद की बुक के बारे में थोड़ी बात। ने अभी कौन सी कभी पढ़ी है मुंशी मुंशी प्रेमचंद की कोई कहानी? मुंशी प्रेमचंद की कई कहानी पढ़ी है, जैसे मेरी कफन फेवरेट कहानी है। कफन के बारे में कुछ बताएंगे? कफन एक्चुअली अगर उसको पढ़ें तो दोनों तरीके से सोचा जा सकता है कि एक व्यक्ति जिनकी बिल्कुल मार्मिकता मर गई, दो बंदे हैं, बाप बेटे, जो उनकी पुत्र वधू है और एक की पत्नी है, उसको मरणानसन देख रहे हैं किंतु उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। और उसी के कफन के लिए तो एक तरह से उनकी इंसानियत मर जाती है, ये भी बोल सकते हैं। दूसरी तरीके से आप अगर देखेंगे ना, तो मुंशी प्रेमचंद ने ये भी दिखाया कि वो कितने मोहताज हैं पैसे के या अच्छे खाना खाने के लिए। काफी सारी चीजें उनमें अंतर्द्वंद तो है ही सही वास्तविकता में। अब किताबें तो देखो सारी राइटर्स की लगभग अप्रोक्सीमेटली सभी की हैं, सबकी लगी हुई है। मेन नए राइटर्स की इधर लगी हुई है, पुराने वाली उधर लगी हुई है। सभी की ले रहे हैं, सबका अपना अपना स्टाइल है लिखने का, अलग अलग। अब आप कोई भी बुक उठा के देख लो, हर चीज़ उसमें अलग ही मिलेगी आपको कुछ। सबका अपना अपना है। मेरे को ट्रली बताऊँ तो सारी ही करती है। मैंने तो बहुत लिखता, फेवरेट किताब? मेरी बहुत है। दिव्य प्रकाश दुबे की तो मैं लगभग सारी पढ़ी हुई है, कोई एक आधी बची होगी तो बची होगी। फेवरेट? उनकी फेवरेट मुसाफिर कैफे है, और अक्टूबर जंक्शन भी अच्छी है, दोनों बढ़िया हैं तो। किस टाइप की स्टोरीज और सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं? ट्रेडिशनल, सबका एक अपना अपना। हाँ, वैसे तो इन जनरल अगर जो लाइफ से टच कर पाए तो वो ज़्यादा अच्छी है। फिर पढ़ते पढ़ते थोड़ा लगता है ना कि हाँ अपन अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो वैसे नॉर्मल बुक्स भी अच्छी लगती हैं। किताबें पढ़ो जितनी हो सके। बिल्कुल, किताब तो कितनी पढ़ लो कम है। किताब तो चाहे कोई सी भी उठा लो, नई पुरानी कोई भी उठा लो, किताब पढ़ना तो इज़ द बेस्ट। किताब जो रियल फिजिकल बुक पढ़ने का मजा है ना, वो अलग ही है। फोन में अपने को फिर वो मजा नहीं आएगा। किताब तो लेके पढ़ने का ही अच्छा मजा है। मेरा नाम नंदकिशोर स्वर्णकार, एडवोकेट वकील हूँ मैं। और ताकि मतलब आगे कुछ न कुछ इनको पढ़ने की एक इच्छा जागृत हो और उनको आगे भी पढ़ते रहें। मैं एक्चुअली क्या है, यूथ भ्रमित हो रहा है, क्योंकि मोबाइल जो आया है उसने एक ऐसा रास्ता दे दिया है कि सब कुछ उसमें मौजूद है। इसलिए वो क्या है कि चाहते हैं कि अपन क्यों मेहनत करें और इस मोबाइल से सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए वो किताबों से और दूर होते जा रहे हैं। जबकि किताब पढ़ने से एक्चुअली आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास के साथ साथ नॉलेज बढ़ती है, और उसको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं भी कुछ लिखूं, तो दिमाग आगे सक्रिय रहता है। आगे जाकर के बड़ी उम्र में बीमारियां नहीं होती हैं, एल्जाइमर बीमारी नहीं होती है, कम से कम नहीं तो आदमी इसमें विलोप हो जाता है। किताबें जीवन की अमूल्य निधि है और इनका संचयन करना हम सबकी एक आदत होनी चाहिए। आज के युग में जब मोबाइल
किताबों का स्थान लेता जा रहा है, लेकिन किताबें की उपयोगिता कहीं पे भी नहीं गई है। किताबें बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ना अपने आप के व्यक्तित्व को निखारने जैसा है। आप जितना अच्छा पढ़ेंगे, जितना अच्छा चयन करेंगे पुस्तकों का, आपका जीवन उतना ही सुंदर रहेगा। हाँ, यहाँ मैं पहली बार आया हूँ। इससे पहले आप वैसे मैं पिछले 10-20 साल से जा रहा हूँ, जो भी जयपुर में लगता है। एक बार दिल्ली में प्रगति मैदान में गया था बहुत साल पहले। तो आपको किस तरह की बुक सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे जनरली तो वैसे तो शेर व शायरी की, कल्चरल, जो अपने लोक संस्कृति जुड़ी हो। अभी राजस्थान पत्रिका की स्टॉल पे मैं आया, जब 2 घंटे वहीं पढ़ रहा था बैठा बैठा, अलग अलग तरह की, गुलाब कोठारी जी की। आप कोई शेर और शायरी सुनाना चाहेंगे? मैं हूँ दिल है तन्हाई है, तुम भी होते तो अच्छा होता। मैं हूँ दिल है तन्हाई है, तुम भी होते तो अच्छा होता। ऐसा भी नहीं कि भूल गया हूँ मैं इन्हें, फिर भी कुछ तो याद रह ही जाता है। आपने किस तरह की बुक परचेज की आज? मिक्स बुक्स हैं, कुछ स्पिरिचुअल भी है, कुछ फिक्शनल है। आपको कौन सी बुक पढ़ना ज्यादा पसंद है? बेसिकली आई एम करंटली रीडिंग मोर ऑफ अ सेल्फ हेल्प बुक्स। बेसिकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट। Yeah. तो वो आपकी पर्सनालिटी में कैसे हेल्प कर रही है? It is helping, everyone is growing, so it helps to us on a daily basis how you can grow, how you can improve yourself, so it really adds value to your personality. आजकल ऑनलाइन बुक्स भी काफी ज्यादा फेमस है कि आजकल लोग ऑनलाइन बुक्स पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे आके ऐसे बुक फेयर में करना, तो आप किसको ज्यादा प्रेफर करती है, ऑनलाइन बुक या ऑफलाइन बुक? Offline books. You know, it's a different feel of reading offline books rather than those, means it gives a digital detox also. So offline books always. तो अभी आप इस वक्त बुक फेयर में आए हो, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ इतनी सारी किताबों के बीच में आके? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे बुक्स को, मतलब एक्टिविटी बुक्स मुझे अच्छी लगती। किस तरह की एक्टिविटी करना पसंद है? मुझे या सुडोकू ड्राइंग वाली बुक्स होती है, कलरिंग करना, क्या करना पसंद है? कलर करना। आप ड्राइंग करते हो? कौन सी ड्राइंग आपको सबसे अच्छी बनानी आती है? होम की। आपके कोई फेवरेट कवि रहे हैं जिनकी किताबें आपको सबसे ज्यादा पसंद? रामधारी सिंह दिनकर, जो कल मतलब युग पुरुष हैं, और उनकी जो कविता है है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव पसर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो कोई भी बाधा आती है, आप इन पंक्तियों को याद कीजिएगा, निश्चित रूप से आप बाधा को पार करेंगे और सफलताओं की नई ऊंचाई छुएंगे। सर, एक कोई बुक जो आप सजेस्ट करना चाहें यूथ के लिए? यूथ के लिए वैसे तो सारी पुस्तकें ही यूथ के लिए है, लेकिन मैं एक पुस्तक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, वो पढ़नी चाहिए, और उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी हुई है कि किस तरीके से मनुष्य अपने आप में परिवर्तन ला सकता है। किताबें हैं, और जहाँ किताबें हैं वहाँ ज्ञान है, जहाँ ज्ञान है वहाँ विकास ही विकास है। सर, आपका नाम और बुक फेयर के बारे में आप क्या कहें? मैं सेल्फ देवेंद्र गौतम, और मैं भी खुद भी राइटर हूँ। जैसे मैंने ये 2 बुक्स लिखी हुई है, तो ये कहना चाहूँगा कि जो बुक्स हैं एक तरीके से हमें जितने भी अनुभव चाहिए आज की लाइफ में, लोग क्या इंटरनेट पे जैसे मूवीज़ देखना, रील्स देखना, इन पे लोग बिजी रहते हैं। तो सबसे बेटर है कि किताबें, एक भी यदि हम एक भी शब्द पढ़े, एक दिन में एक भी पेज पढ़े, तो हमारे ब्रेन को भी वॉश करती है। मैं कहूँ कि दे प्रोवाइड अस इंटेलेक्चुअल फूड। आप लेखक हैं, आप क्या जो है चैलेंजेस फेस करते हैं? क्योंकि आप लोग को लिखने का तरीका जो है बहुत अलग रहता है और काफी लोगों को पसंद आता है। वो क्या है कि हम लोग ऐसे देखते हैं अनुभव, मैं मोस्टली अनुभव पे बेस्ड लिखता हूँ कि जितने भी हम यहाँ पर देखते हैं जीवन में, जो फेसेस आते हैं, हम जाते हैं कहीं पर, जो अनुभव होते हैं और उनका इफेक्ट भी ज़्यादा होता है रीडर के ऊपर, एज मच एज लोग जो है साहित्य की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? साहित्य देखो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, और साहित्य एक ऐसी चीज है कि साहित्य में इंसान अपने आप को जीता है। कहते हैं कि एक रीडर लिव्स थाउजेंड्स ऑफ लाइफ, एक जो पढ़ने वाला होता है पाठक, वो हजारों जिंदगियां जीता है। नहीं तो अनुभव भी मिलते हैं बुक से। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पर लोगों से बात की, हमें राइटर्स से भी बात की, उन लोगों ने बताया कि वो कैसे बुक लिखते हैं, उनकी इंस्पिरेशन जो है वो कहाँ से होने वाली है। यूथ के लिए भी लोगों ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि आजकल जो फ़ोन से लोग किताबें पढ़ रहे हैं, उनको फिजिकली जो है बुक पढ़नी चाहिए। यानी लोग जो फ़ोन से किताबें पढ़ते हैं तब अच्छी तरीके से बुक पढ़ पाते, लेकिन जो आप फिजिकली बुक पढ़ेंगे उनसे
आपको ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। और हाँ, सबसे ज़्यादा यूथ के लिए ये मैसेज देखा गया कि मतलब किताबें जो हैं आप पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, और सबसे ज़्यादा ज्ञान जो है किताबों से आता है, ना कि फ़ोन की वेबसाइट्स को लेकर के और सारी चीज़ों को लेकर के। मेरे सहयोगी कोमल शर्मा के साथ मधुमाची, जयपुर।